हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है गेट सिलेक्शन की आज की हमारी क्लास में। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। ब्रह्मपुत्र के बारे में हम जानेंगे। सर, ये नदी कहाँ से ओरिजिनेट होती है, कौन इंडिया में कहाँ से आती है, कौन कौन से स्टेट से आती है और कौन कौन सी इसके ट्रिब्यूटरी से सहायक नदियाँ हैं। हम एक एक करके उनके बारे में जानेंगे। हम देख रहे हैं सर कि हिमालय के ऊपर आपके नॉर्थन साइड में दिखाई देता है आपको क्या। सर, हमें इंडिया के ऊपर सर चाइना दिखाई देता है, तिब्बत दिखाई देता है, और उसी हिमालय में उसी तिब्बत हिस्से से एक ग्लेशियर है। सर, क्या नाम है? ग्लेशियर है चाम चाम युंगदुंग ग्लेशियर। क्या है? चेम युंगदुंग ग्लेशियर हमें मिलता है। क्या है? चेम युंगदुंग ग्लेशियर हमें वहां मिलता है। उस ग्लेशियर से नदी बहने चालू होती है। नदी का नाम है ब्रह्मपुत्र। बट सर वो चाइना में है ना। हमें हमेशा याद रखना है कि चाइना में है तो नाम भी थोड़ा चाइनीज हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल हो जाएगा। तो हमारा जो ये आएगा, हमारी जो ये आएगी यहाँ पे, यहाँ जो इसका नाम होगा उसका नाम होगा सांगपो। क्या होगा? यारलुंग सांगपो। क्या है? यारलुंग सांगपो ब्रह्मपुत्र को बोलते हैं हम सर। कहाँ? तिब्बत में, चाइना में। अब ये तिब्बत में बहती हुई आपके यारलुंग सांगपो जो ब्रह्म नदी है और बहती हुई आती है इंडिया वाले में नॉर्थ ईस्ट हिस्से में घुसने के लिए तैयार। कहाँ आएगी सर? पहले अरुणाचल प्रदेश में आएगी, फिर असम में आएगी, फिर थोड़ी सी मेघालय को टच करते करते सर बांग्लादेश में चली जाएगी, है ना। कितने स्टेट में आ रही है इंडिया के? नॉर्थ ईस्ट में ही ब्रह्मपुत्र हमें दिखाई दे रही है। अरुणाचल प्रदेश, असम और ये आपके थोड़ी सी मेघालय को टच करते हुए बांग्लादेश में आ जाते हैं। पर सभी चारों देशों में, है ना, अलग अलग कल्चर्स और अलग अलग एक नाम से इसको जाना जाता है। तो हमारी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसके सारे क्वेश्चन बन सकते हैं कि कौन सी जगह पे इसका क्या नाम है, कहाँ से आती है। सर, ये हमारी जो आती है वो चेम, है ना, चेम युंगदुंग ग्लेशियर से ही बहती है। फिर यारलुंग सांगपो इसका नाम है सर तिब्बत में। फिर ये नदी जब आती है ये एंट्री मार रही है अरुणाचल प्रदेश में। हमने यहाँ पे एक पासेस पढ़ा है जहां से हमने बताया था आपको कि ब्रह्मपुत्र नदी एंट्री मारेगी इंडिया में। क्या है? यांग्या पास। क्या बताया था सर? यांग्या पास हमने आपको बताया गया था कि यांग्या पास इसी जगह पर है और वहां से आती है ब्रह्मपुत्र। वहां इसका थोड़ा नाम बदल जाता है, नाम आता है स्लैंग। अरुणाचल प्रदेश क्या तिब्बत के लोगों का दिया हुआ नाम अच्छा नहीं लगता उन्हें। यारलुंग सांग जो दिया गया था, यारलुंग सांगपो, ये नाम उनको पसंद नहीं आया, उन्होंने नाम बदल दिया थोड़ा। नाम क्या दिया? स्लैंग। ब्रह्मपुत्र का अरुणाचल प्रदेश में नाम आया था। फिर ये नदी आती है असम के मैदानी इलाके में जहाँ इंडिया में दिखाई दे रही है। हमने नाम उसका ब्रह्मपुत्र बताया, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। कहीं तो इसका नाम ब्रह्मपुत्र लो। तो असम में इस नदी को ब्रह्मपुत्र रूप से जाना जाता है, मेघालय में इसको ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है, ऑल इंडिया में इसको ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। ये नदी आ जाती है बांग्लादेश में। जैसे ये बांग्लादेश में एंट्री मारती है सर इसका नाम फिर बदल गया। होता है ना कि या मायके में क्या नाम था, ससुराल में क्या नाम है। सेम पैटर्न यहाँ फॉलो हो रहा है। नदी जैसे ही बांग्लादेश में होगी, इंडिया से गई तो इंडिया के लिए पराई हो गई, नाम हो गया बांग्लादेश में उसका जमुना। क्या हो गया? जमुना। हमने लोकेशंस देख ली, उसका रास्ता क्या है आने का, हमने वो देख लिया कि यार मैप में हमें कहाँ मिलाई देगी ब्रह्मपुत्र। अब हम इसकी सहायक नदियाँ देखेंगे जो इसकी सहायता करेगी। कोई इसके लेफ्ट हैंड से इसका हाथ थामेगी, कोई राइट हैंड से, है ना, इससे आके मिलेगी और इसका जो जल है उसका स्तर बढ़ाएगी। ब्रह्मपुत्र में आपके असम वाला इलाका है, यहाँ पर हमें काफ़ी इसकी ट्रिब्यूटरीज दिखाई देगी। आपके अरुणाचल प्रदेश में हमें इसकी ट्रिब्यूटरीज दिखाई देगी। हम एक एक करके उन ट्रिब्यूटरीज के बारे में जानेंगे, कौन कौन सी नदियाँ हैं और क्या क्या उनके नाम। ठीक है, हम दूसरी शीट लेते हैं। उसका हैंडमेड नोट्स कहाँ है? हैंडमेड नोट्स पढ़े। अब बोर्ड जैसा फीलिंग आना चाहिए सर, जैसे बोर्ड पे हमने लिखा हुआ हो। बिल्कुल चेंग युंगदुंग ग्लेशियर से चलती आ रही है। ये चेंग युंगदुंग ग्लेशियर आपके उधर ही कैलाश मानसरोवर के आसपास चेंग युंगदुंग ग्लेशियर से चल रही है। चाइना में इसका नाम आया था सर यारलुंग
यारलुंग सांगपो, क्या है? यारलुंग सांगपो। और जब अरुणाचल प्रदेश में आती है तो एक पास होकर आती है जिसका नाम है यांग्याप पास। क्या नाम है? यांग्याप पास। सर हमने देखा चेंगयुंगडुंग ग्लेशियर से चालू होती है, ग्लेशियर का नाम याद रखिए। चाइना में सर इसको सांगपो सांगपो बोलते हैं, तो मैंने भी याद रखा सर यारलुंग सांगपो इसको चाइना में बोलते हैं। ये जैसे ही इंडिया में आती है, इंडिया में आती है एक पास से एंट्री होती है इसकी इंडिया में, नाम है यांग्याप पास। हमने बताया पासेस कैसे बनते हैं, नदी आती है, टकराती है और पासेस बनाती है। यह एक पास बनता है, उससे एंट्री होती है ब्रह्मपुत्र की। पास का नाम है यांग्याप पास। क्या है? यांग्याप पास। बिल्कुल यांग्याप पास हमने देखा। फिर जब ये आती है तो असम में एंट्री मार, ये अपने अरुणाचल प्रदेश में एंट्री मारती है। वो अरुणाचल प्रदेश में सर इसको स्लेंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्लेंग। नदी का नाम हो जाता है स्लेंग। और यहाँ इससे दो ट्रिब्यूटरीज आके मिलती है अरुणाचल प्रदेश में। मैप में आपने देखा अरुणाचल प्रदेश में से दो नदी आके मिलती है। नांग है सर, नाम है दिहांग। क्या है? दिहांग है। दूसरी रिवर दिबांग। और इतना कॉम्प्लिकेटेड थोड़ी है, एक जैसे नाम है। नाम है दिहांग, नाम है दिबांग। क्या है? दिहांग है सर, दिहांग है, दिहांग है। पहले दिहांग आई, फिर दिबांग आई, दिहांग आई, फिर दिबांग आई। फिर अरुणाचल प्रदेश में बहने वाली नदी जो असम में आके आपके मिलती है, असम में आके मिलती है ब्रह्मपुत्र से। इसका नाम रोहित नहीं है, रोहित नहीं है सर, रोहित नहीं है, ये रोहित कुमार नहीं है, इधर लोहित है। कौन सी नदी है? लोहित है। कहाँ मिल रही है? और ब्रह्मपुत्र से असम में आके मिल रही है, नाम है लोहित। अरे थोड़ी आगे आती है, थोड़ी आगे आती है सर, कोई बूढ़ी सी नदी आगे इसमें मिल जाती है सर, बूढ़ी सी नदी है, नाम है बूढ़ी दिहिंग। क्या है? बूढ़ी दिहिंग। क्या है? बूढ़ी दिहिंग। दिहांग देखा, दिबांग देखा, थोड़ी आगे आया सर रोहित भाई दिखे, लोहित देखा, फिर बूढ़ी दिहिंग, बूढ़ी सी दिखाई दी सर, दिहिंग दिखाएगी, बूढ़ी दिहिंग हमें दिखाएगी। थोड़ा और आगे आया सर, और देखिए सर यहाँ तो यूवी चहल की वाइफ मिल गई, नाम है धनश्री। क्या है? नाम है धनश्री। कहीं यूपीएससी में ना पूछ ले, लिख लेता हूँ कॉपी में, मैंने कॉपी ली और लिख लिया, तो अधनश्री के आगे हमें मिलेगी सर कॉपी ली। कौन मिली? कॉपी ली। हमने देखा नदियाँ देखी, दिहांग देखा, दिबांग देखा और लोहित देखा, बुरी दिहिंग दिखी, और आगे हमें दिखाई दी सर हमें यूवी चहल की वाइफ, नाम धनश्री, नाम धनश्री। यूपीएससी में ना जा सर कॉपी ली और मैंने बात लिख ली कौन सी नदी है, तो सर धनश्री के आगे कॉपीली नदी हमें दिखाई देगी। आगे आए, थोड़ा और आगे बढ़े, थोड़ा और आगे बढ़े तो हमें ऊपर दिखाई दे रहा है, यहाँ तो हमारी नदियाँ खत्म हो गई। इस साइड आके देखते हैं, धनश्री के ही ऊपर समय हमें सुबनश्री दिखाई देती है। क्या? सुबनश्री। और आपको मैं बताना चाहूँ कि धनश्री के आगे जब आप देखेंगे तो आपको सबसे बड़ा रिवर आइलैंड इंडिया का मिलेगा, नाम है माजुली आइलैंड। माजुली आइलैंड ब्रह्मपुत्र नदी पर आपको सबसे बड़ा आइलैंड दिखाई देगा, माजुली आइलैंड। फिर आप देखते हैं धनश्री के ऊपर ही हमें इधर से आती हुई दिखाई दे रही है, नाम है सुबनश्री। क्या नाम है? सुबनश्री सर इसका नाम है। आगे आए सर, कुछ काम नहीं है, कुछ काम नहीं है, तो एक नदी याद कर लेता हूँ जल्दी से। सुबनश्री के आगे मुझे दिखाई दी सर आगे कामेंग, नाम है कामेंग, कमेंग, है ना, कामेंग रिवर हमें दिखाई दी, नदी का नाम है कामेंग। और थोड़ा और आगे सर हमारा मानस अब बदल रहा है, मानस बदल रहा है। कैसे मैं इन नदियों को याद रखूं? मानस बदल रहा है तो मानस रिवर भी आप याद रखो। अरे वेस्ट बंगाल में आता हूँ सर, मैं कहाँ आता हूँ सर? वेस्ट बंगाल में आता हूँ, और वेस्ट बंगाल में मुझे एक नदी दिखाई देती है सर, संकोच कर रही है कि मैं आऊँ ना आऊँ, संकोच करती है कि मैं इसमें आके मिलूँ ना मिलूँ, मिल जाती है सर। मानस बदला इसका, संकोच कर रही है, संकोशी रिवर है। कहाँ से आ रही है? वेस्ट बंगाल से आ रही है संकोशी। फिर हमने देखा सिक्किम से एक नदी आती है, सिक्किम से एक नदी आती है, नाम है तिस्ता, नाम है सर तिस्ता, और बांग्लादेश में जाके ये मिल जा रही है आपके ब्रह्मपुत्र से, ब्रह्मपुत्र से। तो ये संकोशी और तिस्ता के बीच में 4 नदियां हैं जो आपके मेनली वेस्ट बंगाल से चालू हो रही है और बांग्लादेश में जाके ये आपको दिखाई देगी इसके साथ।
हमने देखा है सर रेदास रहीम, सबको मैंने देखा है। रेदास से मैं याद रख लूंगा सर रेडाक है, रेडाक है। फिर ये हमने सर टोरसा देखा था जब नेशनल पार्क पढ़ रहा था, टोरसा क्या था, टोरसा था। तो ये टोरसा में रेडाक के बाद टोरसा दिखाई दिया। देखो जिंदगी एक ही मिली है, आज जीनी है कि कल जीनी है? बिल्कुल आज नहीं जीनी, आज तो हम पढ़ाई करेंगे, नदी देखेंगे आज, कल जीनी कौन सी है? कल जीनी रिवर हमें दिखाई देगी, रिवर है कल जीनी। पहले रेडाक देखा, रेडाक देखा सर, फिर टॉर्च ली और टोरसा देखा, टॉर्च उठाई और टोरसा देखा। कहाँ है टोरसा? सर यहाँ दिखाई दे रहा है। फिर माना कल जीनी देखा, जिंदगी मिली ना है दोबारा। फिर आज तो हम पढ़ेंगे जिंदगी जिएंगे कल, कल जीनी है सर, ठीक है। फिर ढाका शहर है बांग्लादेश में, वहाँ एक नदी जाती है सर, नदी का जल वहां तक ढाका तक पहुंचता है और नदी का नाम है सर जल ढाका। क्या है? जल ढाका। और ये जैसे ही आपकी एंट्री मार रही है सर और यहाँ बह रही है आपके बांग्लादेश में, तो इसका नाम बदलने की तो प्रथा है सर। क्या नाम है? बांग्लादेश में सर ये नाम बदल लेती है और नाम आ जाएगा इसका जमुना। क्या? जमुना। जब ये नदी वहां से चली जेमयुंग ग्लेशियर से, तो वहां से चलती हुई इस नदी का नाम क्या था सर? सांगपो था। फिर ये नदी इधर आई अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल के प्रदेश में जब आई है तो इन्होंने इसका नाम बदल के सेंट कर दिया। फिर असम के मैदान में आने पर ये नदी ब्रह्मपुत्र हो जाती है और ये फिर जब बांग्लादेश में एंट्री करती है इसका नाम जमुना हो जाता है, जमुना। जहाँ ये फिर आगे पद्मा से मिलेगी, गंगा नदी जिसको पद्मा बोलते हैं, वहाँ जाके मिलेगी। और फिर ये आपके दो सिस्टम देखा, ये जमुना पद्मा से मिलती है, दोनों साथ पकड़ के, हाथ पकड़ के आगे आगे जाती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर दोनों वहाँ चली जाती है और एक डेल्टा बनाती है सर, सुंदर सा डेल्टा बनाती है, सुंदर सा डेल्टा बनाती है। सुंदरबन का डेल्टा मुझे यहीं के आसपास दिखाई दे जाएगा, मतलब याद रह गया? बिल्कुल याद रह गया। सब कुछ हम देख चुके और पूरे ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम को हम समझ चुके हैं और सारी ट्रिब्यूटरीज हमने देखी है, सारी ट्रिब्यूटरीज हम देख चुके है ना। और इसी तरह की क्लासेस आगे लेने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और आज के नोट्स आप जो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है टेलीग्राम की, वहां जाकर आप आपके दोस्तों को शेयर कर सकते हैं, तो जाके लिंक आपके पीडीएफ क्लास नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद आपके